हमारा आज का टॉपिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेसिमल फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन है 40, सिंपली आप सुन रहे हो, 47.2506 इज इक्वल टू 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e। तो आपने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e। क्वेश्चन फिर से बोल देती हूँ, 47.2506 is equal to 4a plus 7/b plus 2c plus 5/d plus 6e। हमने फाइंड करना है 5a plus 3b plus 6c plus d plus 3e। तो इस केस में हमने जो हमारा एक लेफ्ट साइड दी हुई है वो डेसिमल फॉर्म में है। आप म्यूट कर लो पहले। तो लेफ्ट साइड जो है वो डेसिमल में दी हुई है और राइट साइड जो है वो a b c d e की टर्म्स। तो हम इनको कंपेयर करेंगे। पहले हम लेफ्ट साइड को स्प्लिट करके लिख लेंगे। 47 है जैसे, तो 4 इंटू 10 हो गया क्योंकि 4 जो है वो 10th प्लेस पे है। फिर 7 1st प्लेस पे है तो 4 इंटू 10 40 प्लस 7 प्लस ये 0.2 जो है वो 10th प्लेस पे है तो 2/10 प्लस 5/100 प्लस 6/10,000 क्योंकि 0/1000 हो गया, वो तो 0 ही आ जाएगा तो 6/10। अब हमने इसको ऐसे लिख लिया लेफ्ट साइड को। अब दोनों साइड्स को आपस में कंपेयर करो तो 4a इज इक्वल टू 40, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो 40/4, a आ गया 10। इसी तरह से 7 इज इक्वल टू 7/b, तो b की वैल्यू निकाल ली यहाँ से हमने 7/7, ये आ गया 1। इसी तरह से 2c इज इक्वल टू 2/10, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू आ गई 1/10। इसी तरह से d की वैल्यू 100 और e की वैल्यू 1/10,000। यहाँ तक समझ आ गया बेटा, यहाँ तक समझ आ गया? ओके ओके। 2/10 इज इक्वल टू 2c, तो c 2 जो है दूसरी साइड जाएगा, लेफ्ट साइड पे 2/10 इंटू 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो 1, ठीक है। 2c इज इक्वल टू 2/10 है ना, 2 से 2 कट रहे हैं सीधा ही, c इज इक्वल टू 1/10। इसी तरह से 5/d इज इक्वल टू 5/100, तो 5 से 5 कट गया, d की वैल्यू आ गई 100। 6e इज इक्वल टू 6/10,000, 6 से 6 कट गया तो e की वैल्यू आ गई 1/10। अब हमारे पास ये सारी a b c d e इन सारों की वैल्यूज आ गई। अब हमने जो फाइंड है 5a प्लस 3b प्लस c प्लस d प्लस 3e, उसमें हर जगह a b c d e की वैल्यू, तो 5 इंटू 10 हो गया प्लस 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1/10 प्लस 100 प्लस 3 इंटू 1/10, तो ये 3/10। इनको डेसिमल में कन्वर्ट करो, 5 इंटू 10 50 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 6/10 हो गया 0.600 प्लस 0.00। अब इनको आपस में ऐड, इन सबको ऐड कर, यस। अब आ गया समझ? और कौन सा था आपका? एक और था, मैंने उस टाइप के वैसे कल करवाए थे, फिर करवा देते। आपका ये था ना 1/3.71 इज इक्वल टू 0.26, कल करवाया था कल, लेकिन आप सुनी तो नहीं। आ गया ये टाइप? और कोई टाइप जो आप समझ सकते हो? अच्छा ठीक है, बार वाला आपको बात टोटली स्टार्टिंग से समझ। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 0.2222 ऐसे चलते, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2 के ऊपर बार। बार का मतलब होता है कि 2 जो है वो बार बार आ रहा है, रिपीटेडली आ रहा है, ठीक है। जैसे हम किसी नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो कई बार हर बार रिमाइंडर जो है वो सेम आता है, तो आपका जो क्वोशंट है वो सेम नंबर रिपीट होता है, रिपीटिंग टर्म्स। तो जैसे ये वाला है 0. हाँ हाँ, ये पता है ना आपको। तो हमारे पास ये नंबर है 0.2 बार, 2 के ऊपर बार है। तो इसको हमने, ये तो एक डेसिमल फॉर्म में नंबर है ना, अगर हमने इसको रैशनल फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है तो इसका मेथड होता है x इज इक्वल टू 0.2 के ऊपर बार ले। और अब एक ही नंबर के ऊपर बार है तो हम दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.2 बार। अब जो 0.2 बार है 10 इंटू 0.22222 ऐसे है ना, जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 2 डेसिमल के लेफ्ट साइड पे आ जाए, ये हो जाएगा 2.22222, मीन्स 2.2 के ऊपर 2 के बाद डेसिमल, उसके बाद 2, ठीक है। अब हम 10x में से x माइनस करेंगे तो आ गया, राइट साइड 2.2 बार में से 0.2 बार मारेंगे तो 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू 2/। अब हमारा ऊपर से बार भी हट गया, डेसिमल भी हट गया, ये रैशनल फॉर्म। इज इट क्लियर? हाँ बनाएंगे, मैं तो आपको सिखा ही रही, अनमोल की भी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको एक नंबर देती हूँ सिंपली
0.3 के ऊपर बार, इसको करो x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब है 0.3333। अब फिर से एक ही नंबर के ऊपर बार है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.3333। जब हम इसको 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.3 बार आ गया, और इधर आ गया 10x में से x माइनस किया 9x, 3.3 बार में से 0.3 बार माइनस किया तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन, इनकी कटिंग करके आ गया, आपका भी आ गया, वेरी गुड। तो आपको मेथड पता चल गया 1 डिजिट का। इसी तरह से अगर हमारे पास 2 डिजिट, मान लो x इक्वल टू 0.23 के ऊपर बार है, तो इस केस में हम 100 से मल्टीप्लाई करें, 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.23 के ऊपर बार। जब आप 100 को 0.23 बार से होंगे तो ये आ जाएगी पॉइंट, फिर से 23। अब 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया ताकि दोनों डिजिट जो है 23 वो डेसिमल की लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये 23.23 के ऊपर बार आ गया। अब 100x में से x माइनस करो तो 9x, 23.23 बार में से 0.23 बार माइनस, वी आर टू गेट रिड ऑफ दिस बार, बार से हमने जान छुड़ानी है, ठीक है। बार को हटाएंगे तभी, डेसिमल को हटाएंगे, बार को हटाएंगे तभी हमें वो रैशनल फॉर्म में मिले, ओके। तो अब ये x आ गया 23/9, ये वाला समझ आ गया। अगला क्वेश्चन अब आप करोगे, नंबर है 0.57 के ऊपर बार, नहीं 57 के ऊपर। ये सिंपी का मिस हुआ था, बीमार थी उन दिनों में, आज कोई आया नहीं था तो मैं नहीं, पॉइंट नहीं बेटा, अपॉन होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब 3 डिजिट वाला करो, 0.234 के ऊपर बार, 234 तीनों के ऊपर बार, हाँ 234/9, इनकी आपस में कटिंग हो रही है, 9 के टेबल से कटिंग हो रही है। यस 26/100, सही है। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ 0.2346 और 2346 के ऊपर 780/3000, हाँ 3000, ठीक है। अब ये वाला आ गया। अब आपको थोड़ा सा वो दे रही हूँ, अगर आपको नंबर दिया हुआ 0.23 और सिर्फ 3 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो आप क्या करोगे? नहीं, इस केस में पहले आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार, यहाँ सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है तो पहले 10 से मल्टीप्लाई जो आएगा उस फिर से 10 से मल्टीप्लाई, 23 कैसे बेटा, 2.3 बार हो गया, फिर 23.3 बार, इसमें से माइनस करोगे 23 में से 3 बार में से 3 बार माइनस 0, 23 में से 2 माइनस करोगे तो 20, तो 21 अपॉन इधर से 100 माइनस, अब 21 की इनकी कटिंग करो कौन सा, तो 7/30, ठीक है, हो गया क्लियर। एक और क्वेश्चन करो ऐसे ही, 0.588 के ऊपर बार, 519 के, हाँ 58 था ना, 8 के ऊपर बार था, पहले आप 5 को ले जाओ डेसिमल से, पहले से मल्टीप्लाई करो, ये 5.8 के ऊपर बार आ। अब फिर से इसी को 10x को 10 से मल्टीप्लाई कर टू, अब 10 से इसको किया तो 58.8 के ऊपर, बेटा 5.8 बार आया, पहला जो था 0.588 के ऊपर बार है, उसको जब आप 10 से गए तो 5.8 के ऊपर, लेकिन हमने 8 बार को खत्म करना, तो फिर से हम इसी पहले हम x को करते थे, x को 10 से किया था, अब 10x को 10 से मल्टीप्लाई, तो 5.8 बार इंटू 10 है 58.8 के ऊपर। अब 100x में से 10x माइनस करो, इधर 90x और इधर 58.8 के ऊपर बार में से 5.8 बार करोगे, 8 बार में से 8 बार क्या 0, 8 में से 5 माइनस होके 3 और ऊपर, सो 53। हाँ मेथड समझ आ गया, और दूंगा ऐसा 0.722 के ऊपर बार। यस, और कर लो एक क्वेश्चन 0.955 के ऊपर 95 में से 986, तो कटिंग करके 48 अपॉन, अगला क्वेश्चन कर 0 पॉइंट, और कराऊंगा ऐसे ही, ये आ गया अच्छे से, 0.23 और 35 के ऊपर 2 और 35 के ऊपर, आप लोग ट्राई करो, नहीं 5 कैसे किया, पहले किससे किया, पता है इसको क्या कर, हमने 0 के बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं, पहले हम उस नंबर को डेसिमल की लेफ्ट साइड पे, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब हम 10 से मल्टीप्लाई, तो 10x इज इक्वल टू 2.35 के ऊपर बार, ठीक है। अब हमने 35 को इधर लेके आना, तो दो नंबर ये 10 को 100x से मल्टीप्लाई 1000x हो गया, और इधर 235.35 के ऊपर, अब 1000x में से 10x माइनस, हाँ 2 को ले गई ना उधर,
2 को पहले ले गए, फिर 35 को 2 को ले जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, फिर जो आया उसको 100 से मल्टीप्लाई, 1000x हो गया, उससे 35 बार जो है वो इधर इसमें से माइनस कर, 1000x में से 10, 235 पॉइंट, हाँ 235 में 230, क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन, 0.432 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर, हाँ यस, फिर 2, अब आ गया ना। मैं और क्वेश्चन कर, ये मैं कब से करवाना चाह रही थी, ये बार बार पूरे, अब आपको अच्छे से आ जाए। अब आप करो 0, एक और कर लो इसे 5 से, और अब 6 7 के ऊपर, हाँ यस, अब आ गया ना ये। अब हम अगली अगली टाइप पे आ जाते, अगर क्वेश्चन हो 0.5 और 5 के ऊपर बार है, क्या आया 200, अभी बताती हूँ, हाँ 900, ठीक है, बस कटिंग कर दो, कितना आ रहा है, कैसे 212 था, 212 आया ना। 0.23 और 5 के ऊपर बार है, पहले आप 100 से मल्टीप्लाई करो, 100x इज इक्वल टू 23.5 के ऊपर बार है। अब इसी को 10 से मल्टीप्लाई करो दोनों, 1000x इज 10 इंटू 3.5 बार, 235.5। अब 235.5 बार में से 20.5 बार माइनस 212 आएगा, और लेफ्ट साइड पे 900, 1000 में से 100, तो x की वैल्यू आ गई 112/9। 4 के टेबल से कटिंग हो रही है, 4 5 अब आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो 0.312, 2 के ऊपर बार, यस 281/900, राइट। अब एक क्वेश्चन करो 2.132 और 2 के ऊपर बार, हाँ 2.132 और 2 के ऊपर बार है, लास्ट वाले, यस आ गया, सिंपली का भी आ गया, ओके वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन करो 223, अच्छा ये करो 222.2 बार, 2000 कैसे आया, हाँ ठीक है 2000 और दो ऐसा, 434.5 बार, यस यस। अब करो 37.37 के ऊपर बार, 37.37 के ऊपर बार था, 37.37 के ऊपर बार था ना, तो इसको 100 से किया, 3737.37 के, ये माइनस करके आ गया 3700, और लेफ्ट साइड 100 माइनस 119, तो x की वैल्यू आ गई 3700 अपॉन, ठीक है, बस अब तो हो गया, बार समझ आ गया अच्छे से। अभी आज हमने ये क्लियर कर लिया कि बार होता क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी कर लिए हमने, कोई रह गया टाइप तो बताओ, आ गया ना। अब नेक्स्ट टाइम जब क्लास होगी ना, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे अब बार बार, ठीक है। हाँ मैं यही बताने वाली थी, कल नहीं होगी क्लास, मुझे एक मैरिज पे जाना, तो वहाँ लेट डे टाइम की मैरिज, कल नहीं होगी क्लास, परसों, ठीक है।